निश्चित ही बड़ी तेज़ी से पांव पसार रहा है और घर का घर डेंगू से पीड़ित है। मगर उससे भी दुखदाई है कि ऐसे मामला को लेकर के भाजपा राजनीति करने की कोशिश कर रही है और ट्रीटमेंट के लिए जो दिन रात एक करके काम कर रही है, उसको उस सरकार को बदनाम करने के लिए, राजनीति करने के लिए लोगों को भ्रमित और गुमराह कर रही है। ये बड़ा दुखद है। डेंगू के जो मामले हैं, डेंगू के मामले में बिहार में 10,300 के करीब हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो 18,000 है और बिहार से ज़्यादा वही उस राज्यों में है जिसमें कि भाजपा शासन भी है। तो इसको लेके राजनीति करना उचित नहीं है और ये कहना कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, भाजपा के पास कोई शिकायत करने के मुद्दे मिलते नहीं हैं, तो ऐसे मुद्दों को लेकर के एक अनावश्यक चीज़ वो करना चाहते हैं। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में लेकर बीजेपी जो है इसको लेकर राजनीति कर रही है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, जदयू के प्रवक्ता हैं सुनील कुमार, उन्होंने कई आंकड़े दिखाए हैं और अपने बयान में साफ कहा है कि डेंगू का प्रकोप जो है भले बिहार में बढ़ा है, लेकिन इसको लेकर बिहार सरकार तमाम चीज़ों की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि किस तरीके से इसकी रोकथाम किया जाए। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार, जदयू प्रवक्ता, पहले आप सुने। आज के समय में अगर देखेंगे तो डेंगू निश्चित ही बड़ी तेज़ी से पांव पसार रहा है और घर का घर डेंगू से पीड़ित है। मगर उससे भी दुखदाई है कि ऐसे मामला को लेकर के भाजपा राजनीति करने की कोशिश कर रही है और जो लोग दुखी हैं और सरकार डेंगू से लड़ने के लिए और प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए जो दिन रात एक करके काम कर रही है, उसको उस सरकार को बदनाम करने के लिए, राजनीति करने के लिए लोगों को भ्रमित और गुमराह कर रही है। ये बड़ा दुखद है। तो ऐसे में ये ज़रूरी पड़ा है कि भाजपा के चेहरे को बेनकाब करने की ज़रूरत पड़ी है और अभी डेंगू जो हो रहा है उसमें हम लोग आपके माध्यम से जागरूक भी कर दें कि देखिए, मच्छर से बचना है, मच्छरदानी लगाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, मच्छरदानी लगाएं और इसके साथ ही सरकार के जो फॉगिंग कार्यक्रम हैं, एंटी लार्वा ट्रीटमेंट कार्यक्रम हैं, उसमें सहयोग करें। जैसे कि अगर फॉगिंग हो तो अपने घर के दरवाजे को खोल दें ताकि आपके घर के अंदर तक जाए और हम लोग डेंगू के रोकथाम में मदद करें। तो सरकार आपके साथ खड़ी है। सरकार निश्चित ही आप देखेंगे तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें बेड ईयर मार्क्ड है डेंगू के लिए। एक पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ही देखें तो 125 बेड ईयर मार्क्ड है डेंगू के पेशेंट के लिए और वहाँ पर नगर निगम के लोगों के द्वारा, उनके द्वारा आप देखेंगे तो एंटी लार्वा ट्रीटमेंट, लार्वा के लिए वो मशीन, उसको स्प्रे भी हो रहा है और फॉगिंग मशीन जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करती है उसके अलावा पीएमसीएच या अन्य अस्पतालों ने खुद प्रोक्योर किया है और पूरे घर घर में वो फॉगिंग की जा रही है। दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं, प्लेटलेट उपलब्ध हैं, चिकित्सक उपलब्ध हैं, नर्सेज उपलब्ध हैं, पाराकर्मी उपलब्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री इन सारे मैटर को 24/7 अनुश्रवण कर रहे हैं। इसलिए डेंगू से डरे नहीं, लड़े। डेंगू से आपका कुछ होगा, डेंगू से हम लोग पूरा करने पर लाख भाजपा गुमराह करने की कोशिश करे, भ्रमित करने की कोशिश करे, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं। मैं ऐसे ही कुछ एक वाक्य देता हूँ जिससे कि आपको लगेगा किस तरह भाजपा अपने मानसिकता के तहत ऐसे गंभीर मामलों में भी जनता को भ्रमित और गुमराह कर रही है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आप अगर आंकड़ों पे देख लें, डेंगू के जो मामले हैं, डेंगू के मामले में बिहार में 10,300 के करीब हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो 18,000 है, पश्चिम बंगाल में 42,000, दिल्ली में छोटा प्रदेश है जबकि तब भी 2100, केरल में 18 अक्टूबर तक 7,000, 18 अक्टूबर तक, पंजाब में 8500। ये मैं आंकड़े बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि डेंगू के मामले बिहार में है और बिहार से ज़्यादा वही उस राज्यों में है जिसमें कि भाजपा शासन भी है। तो इसको लेके राजनीति करना उचित नहीं है और ये कहना कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो जनता के बीच में त्राहिमाम करना और जनता को न, क्योंकि कोई बीमारी से, किसी भी एपिडेमिक से और जनता और सरकार तभी लड़ पाती है जबकि जनता का हौसला बुलंद हो। तो उस हौसले बुलंद में ये मालूम होना चाहिए, उस हौसले बुलंद को, हौसले को चूर चूर करने के लिए भाजपा ये भ्रमित करने वाली, गुमराह करने वाली बातें करती है, उससे जनता का हौसला टूटेगा। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ बिहार में स्थिति
अन्य राज्यों से बेहतर है और हम दिन रात इसके लिए लगे हुए हैं। हम जानकारी दी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आज भी ये सवाल खड़ा किया है कि क्या नीतीश सरकार के पास मंत्री नहीं है, क्योंकि एक मंत्री के पास यानी कि डिप्टी सीएम का जिक्र करें उनके पास 5-5 मंत्रालय है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास है, तो कितनी जिम्मेदारी निभा पाए? देखिए, वो अपने इतने बड़े पद पर रह के ऐसा सवाल कैसे कर सकते हैं, मुझे आश्चर्य है उनके सोचने पर। देखिए, मुख्यमंत्री का उनका कैबिनेट आकार प्रकार कैसा हो, कितने व्यक्ति हो नहीं हो, ये केवल उनका विशेषाधिकार है और इस विशेषाधिकार में उनसे राय लेने के लिए नहीं जाएंगे। वो अपने यहाँ अपने पार्टी के अंदर जो समझ में आता है वो अपना कहें वो, और उन्हें तो पता होना चाहिए, वो तो बड़े बड़े पद पे आसीन रहे हैं। हमें लगता है कि उनको मुद्दों का अकाल है, भाजपा के पास कोई शिकायत करने के मुद्दे मिलते नहीं हैं, तो ऐसे मुद्दों को लेकर के एक अनावश्यक चीज़ वो करना चाहते हैं। तो ऐसे मुद्दे पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैबिनेट का आकार प्रकार, व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण, उसके विभाग का आवंटन विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, इसमें क्या सवाल खड़ा कर। आरा में व्यवसायी का अपहरण हुआ था, क्या? देखिए, निश्चित ही सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होना चाहिए, मगर दुखद है कि कुछ कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति। तो आपने सुना किस तरीके से उनका बयान है और तमाम चीज़ों की जानकारी वो दे रहे हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ये सवाल किया जा रहा है कि एक ही नेता के पास इतना मंत्रालय है तो किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय चलेगा, तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा है कि वो अपने बयानबाजी ना करें। जो भी नेताओं को जो भी मंत्रालय मिलती है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और तमाम जगहों पर काम चल रहा है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।